अभी तक जो है 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाते थे, लेकिन अब यहां पर 7 गुना अभ्यर्थी चयनित होंगे कि इस बार उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। क्या करी जाएगी? वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। इसमें एप्लीकेशन वैलिड नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने डीसीए किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। पीजीडीसीए किया है तो ये भी वैलिड नहीं रहेगा रेडियो परीक्षा के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश कड़िया। मैं हूं हरीश और मैं यहां आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज लेकर आया हूं। यहां पर जो मध्य प्रदेश में पीबी के द्वारा या कह लें ईएसबी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा का जो आयोजन करने के संबंध में जो न्यूज आई है बहुत ही शानदार है। यहां पर बताया गया है कि 7,500 पदों के लिए निकलने वाली कांस्टेबल भर्ती जो 6 महीने पहले होनी थी, उनका नोटिफिकेशन जो है 1 महीने में होगा। मतलब 1 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें अब क्या नए बदलाव हुए वो भी इसमें बहुत ही शानदार चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। जैसे कि यहां गया है कि फिजिकल टेस्ट अंक जो आपका टेस्ट होगा और फिजिकल होगा और उसके आधार पर फिर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। और अभी तक जो है 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाते थे, लेकिन अब यहां पर 7 गुना अभ्यर्थी चयनित होंगे। इसमें यहां पर लिखा है कि 6 साल से अभी तक कोई भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकली। तो यहां पर वे आगे अगर न्यूज पढ़े तो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा जल्द जारी कर दिया जाएगा। यानी 1 महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भर्ती कितनी रहेंगी? 7,500 पद। इसमें कौन कौन से पद रहेंगे यहां पर दिया हुआ है, जिसमें से 14 पद रहेंगे आपके एएसआई कंप्यूटर के और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के 75 पद रहेंगे। आरक्षक जीडी के 7,090 पद रहेंगे। आरक्षक रेडियो के 321 पद रहेंगे और कुल मिला के 7,500 पद रहेंगे। इन सभी का मैं सिलेबस भी बताऊंगा, आपकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, इसमें कैसे टेस्ट होगा वो सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, वो भी मैंने यहां पर आपके लिए अरेंज करके रखा है। इसमें लिखा है कि आपका जो है वही सबसे पहले टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें फिर जो 5 गुना लिए जाने थे अब वो 7 गुना लिए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। क्या करी जाएगी? वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। और टेक्निकल पे पोस्ट के लिए जैसे कि रेडियो ऑपरेटर है, यहाँ आरक्षक रेडियो के लिए जो है टेक्निकल परीक्षा सेकेंड फेज में आयोजित किसके द्वारा की जाएगी? पीएचक्यू के द्वारा आयोजित की जाएगी। और ये 200 अंक की होगी, आपका टेस्ट रहेगा और 100 अंक का आपका टेक्निकल एग्जाम रहेगा जो कि पीएचक्यू द्वारा आयोजित किया जाएगा। वहीं जनरल ड्यूटी के लिए फर्स्ट फेज की परीक्षा 100 अंक की होगी और फिजिकल टेस्ट जो है 50 अंक का होगा। अगर यहां पर आगे देखें कुछ सब इंस्पेक्टर के 500 पदों की भर्ती के लिए शासन को मंजूरी मिल गई है और गृह विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा नवंबर 2022 में निकालने की बात कही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई। तो उसका 1 महीने के अंदर अब विज्ञापन आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर देखें कि अभी 7 परीक्षाएं हैं, इसके बाद ही हो सकेगी कांस्टेबल की परीक्षा। मतलब आपको एग्जाम के लिए एक लंबा टाइम मिल जाएगा। यहां पर जैसे कि ग्रुप 5 की स्टाफ नर्स की है और इसके अलावा सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी और अन्य पदों के लिए जो परीक्षा है 25 जून को होनी है, 3 जुलाई तक होगी। इसके बाद भी 5 परीक्षाएं होनी है। 7 जुलाई को प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होना है। 11 जुलाई को प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होना है। 15 जुलाई से जो स्टेनोग्राफर और एलडीसी की जो भर्ती हैं उनकी जो परीक्षाएं होनी हैं। 21 जुलाई से समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान अधिकारी के जो है परीक्षा होनी है। तो कुल मिलाकर के अभी 7 परीक्षाएं होनी हैं। लेकिन हमें अगर जो हमारा एग्जाम है हमें उस पर फोकस रहना है। अब अगर इसके सिलेबस की बात देख लें, इसका जो क्वालिफिकेशन की बात देख लें, तो मेरे पास इसका पीएचक्यू चयन परीक्षा की शाखा के एडीजी जो है संजीव समी साहब, तो उनके द्वारा ही ये जनवरी में जो इसका नोटिफिकेशन दिया गया था, गजट पे दिया गया था कि क्या इसके जो है आरक्षक जीडी की क्या जो क्वालिफिकेशन रहेंगी और क्या क्या इससे एग्जाम हुए, सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। तो मेरे पास इसकी पीडीएफ है, हो सकता है आपके पास भी हो, और नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षक जीडी की जो है वो क्या रहेगी, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षक रेडियो की जो क्वालिफिकेशन कहें तो इसमें बताया गया है कि 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर
कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें एप्लीकेशन वैलिड नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने DCA किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। PGDCA किया है तो ये भी वैलिड नहीं रहेगा रेडियो परीक्षा के लिए। टेली कम्युनिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तो मान्य होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से आपने इंजीनियरिंग की है तो मान्य होगी। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पास कर लिया हो तो वो आप इसमें आरक्षक रेडियो में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कहें तो इन परीक्षाओं के लिए अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। प्रथम चरण परीक्षा, लिखित परीक्षा के अलावा आपको जो है प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, प्रायोगिक परीक्षा भी होगी। इसमें कैसे क्या रहेगी प्रायोगिक परीक्षा वो भी यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चयन जो परीक्षा है आरक्षक वाली अगर देखें तो 2 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, अधिकतम 100 अंक, एक प्रश्न का 1 अंक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहां पर दिया गया है कि प्रश्नों का प्रकार क्या रहेगा, मतलब कौन कौन सा सिलेबस क्या रहेगा। तो 40 अंक की आपकी समान ज्ञान, तार्किक ज्ञान, 30 अंक का आपका बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक का आपका विज्ञान और सरल अंक गणित। तो कुल मिलाकर कहा जाए 30 अंक की रीजनिंग आपकी ये है और ये 20 अंक की यहाँ, मतलब 30 20 50 नंबर का आपका जो है रीजनिंग रहेगी। इसके अलावा 20 अंक का आपका GS रहेगा और 15 अंक की आपकी गणित रहेगी और 15 अंक की आपकी साइंस रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो रीजनिंग और मैथ अगर आपका है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और इसके अलावा क्या है, प्रथम लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब उसमें भी क्या है, शारीरिक परीक्षा 100 अंक की रहेगी। इसमें क्या क्या है, इसमें परीक्षण का आयोजन मूल्य चयन समिति जैसा पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित समिति की जाएगी, उसके परीक्षण में इसका किया जाएगा। और इसमें क्या है, 100 में से 30 अंक लाने अनिवार्य होंगे, 30% आना अनिवार्य है शारीरिक परीक्षा के लिए। अब इसमें क्या क्या अंक कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंतिम चयन जो है अभ्यर्थियों का प्रथम चरण लिखित परीक्षा में और शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा। लेकिन इसमें क्या कैसे अंक होंगे वो भी नीचे दिए गए हैं। उसी प्रकार से रेडियो में आपका सबसे पहले 2 घंटे का 100 प्रश्न ये रहेंगे और आपका उसमें क्या क्या आएगा वो यहाँ पर दिया है। वही सारी चीज़ें हैं जो कांस्टेबल का सिलेबस है वो सेम ही है, चाहे वो रेडियो के लिए हो चाहे वो आपका GD के लिए हो। लेकिन इसमें तकनीकी जो परीक्षा होगी आपकी जो PHQ द्वारा आयोजित की जाएगी ये 100 नंबर की रहेगी। इसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या IT से संबंधित है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। 100 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के सारे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद प्रथम लिखित परीक्षा एवं तकनीकी परीक्षा के कट ऑफ के अंकों के आधार पर आपका जो है 7 गुना अभ्यर्थी इसमें भी लिए जाएंगे। अगर हम देखें कि इसमें जो आपकी रनिंग है उसके अंक कैसे डिवाइड होंगे तो पुरुषों के लिए यहाँ दिया है कि अगर आप सीधे सीधे 40 अंक मिलेंगे अगर आप 224 सेकेंड में से कम में 800 मीटर दौड़ कंप्लीट करते हैं। जो 224 सेकंड से कम में अगर ये 800 मीटर दौड़ जो है कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 के 40 अंक मिलेंगे। और ये वहीं पर 5.57 मीटर से अधिक अगर आप लंबी कूद लगाते हैं तो 30 अंक। वहीं यहाँ पे है ये आपका ये क्या है, गोला फेंक है। गोला फेंक अगर 8.76 मीटर से अधिक तो आपको 30 अंक मिलेंगे। तो ये चीज़ें सारी दी हुई हैं। ये PDF बहुत काम की है, मैं आपको ये प्रदान कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो आपको ये PDF आपको मेल कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।